अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। कभी कभी सिर्फ एक जुमला, एक सख्त बात आपका पूरा दिन ख़राब कर देती है। जब आप पहले ही 1000 कामों में लगे हों और फिर कोई एक दिल दुखाने वाली बात कर दे तो सारे काम भी बोझ लगने लगते हैं। और ये दुख बाहर वालों की बातों से नहीं होता, असल दर्द तो अपने ही लोगों की बातों से होता है जो दिल के बहुत करीब होते हैं। जब कोई ऐसा शख्स जो आपके बहुत करीब हो, जिसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, कोई ऐसी सख्त बात कर दे तो वो बात लम्हों के लिए नहीं बल्कि दिनों तक दिल में रह जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि सब लोग ऐसे हैं या सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। मुझे अगर कोई एक नेगेटिव बात कर दे तो वो मेरी सारी एनर्जी ड्रेन कर लेती है और फिर मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती, ना काम करने की और ना ही मेरा दिल करता है कि मैं कुछ कर सकूं। बस मुझे ऐसे लगता है मेरी बॉडी नम हो गई है और मेरा दिल बिल्कुल काम करने को नहीं करता, कुछ भी करने को नहीं करता। और फिर मैं 2-3 दिन तक ऐसे ही मुर्दा दिल के साथ चलती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं चलती रहती हूँ भारी दिल के साथ, क्योंकि ये घर, ये ख़ानदान मुझ पर ही तो है। मैं काम में लगी रहती हूँ, बच्चों के कपड़े समेटना, खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना, लेकिन वो एक जुमला बार बार मेरे दिल में, मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। और सबसे मुश्किल बात कि जो लोग आपका दिल दुखाते हैं उनसे आपका ताल्लुक भी ऐसा होता है कि आप उनसे दूर भी नहीं जा सकते। उनके साथ आपकी ज़िंदगी जुड़ी रहती है, उनको आप छोड़ भी नहीं सकते। उनके साथ रहना भी एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो आपके अपने होते हैं। जब मैं ख़ुद को नज़रअंदाज महसूस करूँ तब भी मैं चलती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, सबके लिए मौजूद रहती हूँ, क्योंकि इन बच्चों के लिए जीना भी तो है। इनके लिए ही सही ख़ुद को खुश रखना पड़ता है। आज मैं चपली कबाब बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और यही मेरी मोहब्बत है उनके लिए, और यही मैं कर सकती हूँ उनके लिए। और यही मेरा तरीका है ये कहने का कि मैं अब भी हूँ, अब भी कोशिश कर रही हूँ, अब भी मोहब्बत करती हूँ। यही मेरी मेहनत है और यही मेरी मोहब्बत है। शायद किसी को नज़र ना आए, शायद कोई शुक्रिया ना कहे, मगर मैं देखती हूँ, मैं महसूस करती हूँ और ख़ुद को याद दिलाती हूँ कि मेरी भी अहमियत है। और फिर जब आप थक चुकी हों और एक और फरमाइश आ जाए कि मेरे लिए स्टेक बना दो, और आप हाँ कह देती हैं जबकि दिल चीख के इनकार करना चाहता है, क्योंकि मोहब्बत हमेशा फूलों जैसी और नरम बातों जैसी नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत का मतलब स्टेक बनाना और बाथरूम साफ़ करना भी होता है। अगर आप किसी से मोहब्बत नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, कुछ भी। ये मोहब्बत ही तो है जिसमें हम भारी दिल के साथ, रोती आंखों के साथ उठकर चलते रहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं अपनों के लिए, जो हमारे दिल के करीब होते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। हम अपने दर्द को खाने में, ख्याल रखने में और काम करने में बदल देती हैं और सारे गम अपने अंदर छुपा लेती हैं। चुपचाप बर्तन धोते हुए आंसू बहा लेती हैं, सब्जियां काटते हुए गहरी सांस ले लेती हैं, क्योंकि हमारा दिल देने के लिए ही तो बना है, क्योंकि हमें अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है, खाली दिल से भी देने वाली। बस फिर मैंने भी ख़ुद को कामों में बिज़ी कर लिया। अब मैं भी बदरूह की तरह पूरा दिन तो नहीं फिर सकती थी दिल में गम लिए, सो मैंने ख़ुद को कामों में बिज़ी कर लिया। सारे काम आज मैंने फटाफट कर लिए। सबसे पहले मैंने खाने बनाए, फिर बाथरूम साफ़ किया। बाथरूम की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया था। बस यही एक ज़रिया होता है अपने दुख को, अपने गम को भुलाने का। ख़ुद को कामों में बिज़ी कर लो। अगर काम नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे एक बात को, एक गम को दिल में डाल के, तो बस फिर काम भी रह जाते हैं और अगले दिन आपके ही सर पे बोझ बनता है। सो उससे अच्छा है कि जो नेगेटिव लोग हैं उनको अपनी बातें करने दें और आप अपने आप को कामों में बिज़ी कर लें। पहले पहले मैं भी बहुत फील करती थी और 2-3 दिन तक मैं बीमार होकर पड़ी रहती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अब वक्त के साथ मैंने सीख लिया है और मैं 10-15 मिनट में हर बात को, हर चीज़ को भूल जाती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ बिज़ी हो जाती हूँ, उनके काम करने में ख़ुद को भी बिज़ी रखती हूँ। और फिर हम खुद आउटिंग पे निकल जाते हैं, हमारी अपनी अलग एक दुनिया है। यहाँ पे मैंने फ्रूट भी वॉश करके रख लिया था बास्केट में। यहाँ पे अब मैं काट रही हूँ हनी ड्यू।
اسٹیک بھی ہمارا بن کر تیار ہو چکا تھا اور ساتھ میں نے سویٹ پوٹیٹوز بھی بیک کر لیے تھے۔ اسٹیک کی ریسیپیز میں پہلے بھی کئی بار شیئر کر چکی ہوں، اگر آپ کو ریسیپی چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر دوں گی۔ اور آخر میں اپنے لیے ایک نوالا، صرف کھانا نہیں بلکہ سکون کا ایک لمحہ، جیسے خود سے کہہ رہی ہوں کہ تم مضبوط ہو، تم کافی ہو۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور کسی اپنوں کی باتوں سے دل دکھا ہے تو میں آپ کے احساس کو سمجھ سکتی ہوں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ محبت کرتے رہیں، پر یہ نہ بھولیے کہ آپ کے جذبات بھی اہم ہیں۔